Protein are most abundant biomolecule found in entire living system. It constitute about 50% of dry weight of a cell. सेल का तामीर, सेल का ऑर्गेनाइजेशन प्रोटीन से ही हुआ है. इट फॉर्म्स अ सेलुलर बेसिस एंड वी कैन से फंडामेंटल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो प्रोटीन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. माई सेल्फ कासिम कुरैशी, बैक विद एन वीडियो. और आज के सेक्शन में प्रोटीन और प्रोटीन से रिलेटेड, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है, तो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स को हम स्टडी करेंगे. उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, क्लासिफिकेशन बताऊंगा, फंक्शंस बताऊंगा. और फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस है क्योंकि प्रोटीन अलग अलग प्रकार के होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको प्रोटीन के बारे में. प्रोटीन, ओके, द टर्म प्रोटीन वॉज, इसका मतलब जो होता है, प्रोटीन का मतलब होता है प्राइम. ठीक है, प्राइम का मतलब क्या होता है? यू कैन से फर्स्ट. ओके, प्राइम और फर्स्ट. द टर्म प्रोटीन वॉज गिवन बाय बर्ज़ूलियस. ओके, ये टर्म देने वाला शख्स का नाम क्या है? बर्ज़ूलियस. ओके, प्रोटीन का मतलब होता है प्राइम, प्राइम का मतलब फर्स्ट, एंड दिस टर्म वाज गिवन बाय बर्ज़ूलियस. ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन क्या है. तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, प्रोटीन्स आर पॉलीमर. ओके, प्रोटीन्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है. प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है. जान लीजिए, जैसे कि ये दीवार है, ये दीवार किससे बनी है? ईंटों से बनी है. ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख के इस पूरी दीवार का फॉर्मेशन किया है. उसी तरह ये जो प्रोटीन होता है आपके बॉडी में, इसको किससे बनाया गया है? सो दिस नेचर ने इसको बनाया है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स. ओके, सो आई कैन से प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी. और इसके जो ब्लॉक्स हैं दे आर अमीनो एसिड्स. ओके, जैसे कि कोई भी एक वर्ड है, ओके, कोई भी एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल एकेडमी इज अ वर्ड, अंडरस्टूड. इसमें ए, सी, ए ये सब अल्फाबेट्स है, राइट. वैसे ही प्रोटीन के अंदर का कंटेंट जो है वो है अमीनो एसिड्स. अंडरस्टूड, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. जब कभी हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन मतलब ऐसे ही किसी चीज में प्रोटीन ऐसे नहीं खाते. जो फूड होता है, फूड के अंदर कंटेंट होता है, लाइक फिश है, एग है, मिल्क है, ओके, दाल है, पल्सेस, ये सब रिच सोर्स है प्रोटीन के. इससे प्रोटीन मिलता है, खाया करो, राइट. बॉडी में ये सारी चीजें अंदर लेने के बाद में दिस प्रोटीन्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स. और फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में दिस प्रोटीन्स आर टेकन अप इनटू ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद में ब्लड जहां जहां जाएगा प्रोटीन को लेके जाएगा, राइट. आपका हार्ट जो है ब्लड पंप करेगा और ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जाएगा. जितनी भी चीजें आपने डाइजेस्ट कर रखी, सारी चीजों को एब्जॉर्ब होना है. एब्जॉर्ब होने के बाद में सारी की सारी चीजें कहां जाने वाली है? समझ में आ गया? आपके लीवर में जाएगा, आपके किडनी में जाएगा, आपके ब्रेन में जाएगा, आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स में, हर एक ऑर्गन्स में, हर एक सेल में, हर एक टिश्यू में जाने वाला है, राइट. सो अमीनो एसिड्स किसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है? प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक्स है. अब जान लेते हैं कि अमीनो एसिड्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है. तो अमीनो एसिड के अंदर CHON कौन होता है? कौन होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है. CHON कौन? ठीक है, CHON कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अगर आप कंपेयर करोगे ना कार्बोहाइड्रेट को, अगर आप कंपेयर करोगे प्रोटीन के साथ में, राइट, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CHO होता है. बट यहां पे एडिशनल आपको एक चीज मिलेगी एंड दैट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन यहां पे एडिशनल है, राइट. अगर नाइट्रोजन ना हो तो ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट. अगर उसमें कोई नाइट्रोजन मैंने ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा आपका प्रोटीन. इतना ही नहीं, कुछ प्रोटीन बड़े अलग तरीके के भी होते हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, राइट. तो किसी किसी में एडिशनली आपको सल्फर मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, देन कोई भी चीजें हो सकती है, मेटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, राइट. तो ये एडिशनल चीजें हैं, बट बेसिकली एक प्रोटीन के पास ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है. ठीक है, आगे कुछ चैप्टर्स में एक्सपेरिमेंट्स भी हैं कि प्रोटीन एक से दूसरे बॉडी
हेरिडिटी मटेरियल है या नहीं उसको फाइंड करने के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब डीएनए को हम कंपेयर करते हैं इससे, क्योंकि डीएनए में कहीं पे भी आपको नाइट्रोजन नहीं मिलता है. सो दैट्स हाउ वी कंपेयर. लेट इट बी, जस्ट एक आपको हिंट दे दिया मैंने यहाँ पे, राइट. तो ये हो गया आपका प्रोटीन. अब मैं आपको बता दूं कि अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट. सो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोटीन जो होते हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है. एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो, ठीक है. माइक्रो मतलब छोटे और कम अमाउंट में आपको चाहिए होता है, और मैक्रो जो होता है ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और बड़े अमाउंट में भी आपको चाहिए होता है, राइट. सो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल विथ हाई molecular weight, okay, with high molecular weight, right. Get an amazing chance to win giveaway at Study Buddy contest. Refer to your friends and get exciting gifts every week. हेलो स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए एक बहुत ही खास खबर. मैं और आपके फेवरेट टीचर्स लेके आ रहे हैं एक अमेजिंग गिव अवे स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप और आपके सारे फ्रेंड्स एक साथ तैयारी कर सकते हैं. जी हाँ दोस्तों, नून लेके आया है स्टडी बडी कॉन्टेस्ट, जहाँ पर आप आपके सभी दोस्त एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं. आपको सिर्फ अपने दोस्तों के साथ आपका यूनिक लिंक शेयर करना है, जिससे वो नून के क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. अब खास खबर की बारी. हम हर हफ्ते एक गिव अवे करने वाले हैं जिसमें आप जीत सकते हैं बहुत सारे प्राइजेस. अपने दोस्तों को क्लास ज्वाइन कराएं और पाएँ मौका बहुत सारे प्राइजेस जीतने का, जैसे वन ऑफ द सेशन आपका फेवरेट टीचर्स के साथ एयरपोड्स, आपके चॉइस की बुक्स और भी बहुत सारे नून गुडीज़. और सिर्फ यही नहीं, हमारे पास एक मेगा प्राइज़ जो एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़ होगा बच्चों के लिए. सो इस हफ्ते आप देख सकते हो कार्तिक, अमन, अनुराधा ने जीता है कूल गिफ्ट जैसे एयरपोड्स, बुक्स, देन नून गुडीज़. अब लेट्स सी आप में से कौन जीतता है. ओके, चलिए तो बता देता हूँ आपको आपके फ्रेंड्स को आप कैसे इनवाइट करोगे. तो पहला स्टेप है, आप अपने नून ऐप को खोलिए, ओपन करिए. नून ऐप ओपन करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको आपके फ़ोटोग्राफ का आइकन मिलेगा, जिसको सिलेक्ट करने के बाद में एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा. ड्रॉप डाउन मेनू से आप अपने फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करिए. फेवरेट टीचर का ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ पे एक लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आएगा. वहाँ से आप लिंक को कॉपी कर सकते हो, और लिंक कॉपी करने के बाद में आप अपने मन चाहे प्लेटफॉर्म पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे उस लिंक को शेयर कर सकते हो, ताकि मैक्सिमम बच्चे, आपके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन हो सके. सो देर किस बात की, तुरंत इस प्रोसेस को कंप्लीट करें और आपके फ्रेंड्स को जोड़िए. और अगर आप नून स्टूडेंट नहीं हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करें नून ऐप और इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें. तो देर किस बात की, अपने दोस्तों को लाएं और पढ़ना शुरू करें एक साथ, वो भी नून ऐप पे, जो इंडिया का फर्स्ट सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है. थैंक यू स्टूडेंट. भूलिएगा नहीं, एवरीडे इवनिंग 9 to 10 माई क्लास ऑन नून ऐप, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, नो हिडन चार्जेस, और साथ ही साथ बेस्ट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड. एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि दे आर होस्ट स्पेसिफिक. ओके, दे आर होस्ट स्पेसिफिक. होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? देखो, होस्ट का मतलब पहले जान लीजिए. होस्ट जैसे कि ये मस्कीटो है, राइट. ये मस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम है. ओके, चलो जाने दो, ये एग्जांपल जान दो, थोड़ा लंबा हो जाएगा. कोई भी एनिमल पैरासाइट है या फिर बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, अगर ये मेरे बॉडी में एंटर करता है, मेरे अंदर आ गया, इसके लिए मैं होस्ट हूं. याद रखिए, ठीक है. इसके लिए मैं क्या हूं? होस्ट. और मेरे लिए ये क्या है? पैरासाइट. अंडरस्टूड. अगर ये मेरे बॉडी में आ गया, इसके लिए मैं कौन हूं? होस्ट. और मेरे लिए कौन है? पैरासाइट. जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ,
तो मेरे लिए ये कौन है, वाइफ, और इसके लिए मैं कौन हूं, हस्बैंड। वैसे ही अगर ये मेरे बॉडी में घुस रहा है, बैक्टीरिया है, ओके, वायरस है, पैथोजन, कोई भी चीज हो, राइट, तो इसके लिए मैं कौन हूं, होस्ट, और मेरे लिए ये कौन है, पैरासाइट, राइट। ये हो गई कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात, ओके। अब यहां पे मैंने बोला प्रोटीन और होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मेरे बॉडी का ब्लड, राइट, कुछ भी, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, मेरे बॉडी का जो ब्लड है जरूरी नहीं कि किसी को भी मैच करे, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों रीजन है, क्योंकि मेरा ब्लड का ग्रुप उनके ब्लड के ग्रुप से मैच होना चाहिए, राइट, क्योंकि मेरे ब्लड में कुछ प्रोटीन्स हैं, वो प्रोटीन्स उनके प्रोटीन से मैच होना चाहिए। तो जरूरी नहीं कि मेरा ब्लड किसी के भी बॉडी में एक्सेप्ट कर सके। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स है, वो बहुत ही स्पेसिफिक है अपने फंक्शन में। जरूरी नहीं कि हर एक को वो अप्लाई कर सकूं मैं, किसी किसी को पहले मैच किया जाता है ब्लड को, भाई ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, RH फैक्टर देखा जाता है, ब्लड ग्रुप देखा जाता है, उसके बाद में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऐसे ही नहीं कर दिया जाता है। अंडरस्टूड? ऐसे ही कर देंगे तो क्या होगा, ब्लड का पूरा कोआगुलेशन हो जाएगा। जैसे दूध का दही जमाने को रख दे तो दही के साथ जम जाता है ना, वैसे ही जब कभी आप किसी का ब्लड किसी और के बॉडी में डाल दोगे, अंडरस्टूड, और अगर वहां पे रिएक्शन हो गया है एंटीबॉडी एंटीजन का, तो पूरा का पूरा ब्लड जो है वो कोएगुलेट हो जाएगा, जैसे दही जम जाता है ना, अंडरस्टूड, दूध का दही कैसे जम जाता है, सिमिलरली आपका जो ब्लड है, ब्लड जम जाएगा, और ब्लड जम जाएगा तो क्या है, फाइनल खत्म। ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक, इसको हम लोग बोलेंगे होस्ट स्पेसिफिक। मेरा प्रोटीन मेरे बॉडी में फंक्शनल है, मेरा बॉडी का प्रोटीन किसी और के बॉडी के प्रोटीन सिमिलर होगा ना, तो मेरे प्रोटीन्स को निकाल के उसके बॉडी में यूज कर सकते हैं, मेरा ब्लड निकाल के उसके बॉडी में यूज कर सकते हैं। मगर अगर दो अलग अलग ब्लड ग्रुप के पर्सन है तो उसके बॉडी में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसी को हम कहते हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक। आई होप आप लोगों को होस्ट स्पेसिफिक का मतलब समझ में आ गया होगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि इसके पास ये जो प्रोटीन जो होते हैं इसके पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी आप पूछोगे सर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, इसी को मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसको इरेज करके जस्ट मैं आपको नाम बता देता हूं। इसके पास होता है अमीनो ग्रुप, और सेकंड इसके पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एक होता है अमीनो ग्रुप और दूसरा क्या होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मैं आपको थोड़ा सा इसको भी इरेज कर देता हूं और इरेज करके फिर मैं आपको डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं कि ये क्या चीज है। ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं आपको, केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अमीनो एसिड में क्या क्या होता है, कौन होता है, CHON, कौन, राइट। तो ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो उसके अंदर प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? इसी को मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं कि कैसा ये दिखता है। ओके, सो इसका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। कार्बन के 4 बॉन्ड्स, याद रखिए, कार्बन और कार्बन के कितने बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 भैया, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,4, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 ले भी सकता है 4 दे भी सकता है, इन शॉर्ट शेयरिंग करेगा, ठीक है। आपने आपके क्लास 10th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी किया था, राइट, जिसमें आपने फॉर्मेशन ऑफ मीथेन देखा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारी चीजें स्टडी करी थी। ओके, उसमें आपने शेयरिंग ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स देखा होगा किस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है। ओके, किस तरीके से कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है, याद रखिए। तो ये हो गया कार्बन, और कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 4 बॉन्ड्स यू कैन सी। ठीक है, कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स आप देख सकते हो कार्बन के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देता हूं लाइक दिस। इसके इस वाले एंड पे एक दूसरा कार्बन है और यहां पर है नाइट्रोजन। ठीक है, इस वाले एंड पे एक कार्बन है, इस वाले एंड पे क्या है, नाइट्रोजन है। इसके ऊपर वाले सेक्शन पे है आर। ठीक है, आर आपने कभी स्टडी नहीं किया होगा, कुछ नई चीज़ है आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री में जब आप स्टडी करोगे, केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री, तो उसमें आपको पता चलेगा आर का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपने आपके क्लास 10th में पढ़ा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे मीथेन हो, बट मीथेन नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा, आर। हो सकता है यहाँ पे इथेन हो सकता है यहाँ पे प्रोपेन ओके, हो सकता है यहाँ पे 4 कार्बन वाला कोई कंपाउंड हो सकता है यहाँ पे 5 कार्बन वाला कोई कंपाउंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आर। अंडरस्टूड, कुछ भी हो सकता है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आर। आर का मतलब मीथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, पेंटेन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। राइट, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि अभी वो अलग अलग एग्जांपल्स नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अंदर यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पे क्या है, हाइड्रोजन। इसके ये वाले एंड पे आपको OH मिलेगा और सिमिलरली नीचे आपको डबल बॉन्ड O मिलेगा। ठीक है, कुछ याद आ रहा है? हाँ, ये क्या है, COOH। अरे भैया COOH देखो ना, COOH, बताइए क्या है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अभी बताया था मैंने, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, लिख देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला जो एंड है नाइट्रोजन वाला, यहां पे होता है HH। ठीक है, और क्योंकि यहां पे NH2 प्रेजेंट है, NH2 प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा दिस वन इज कॉल्ड एज अमीनो ग्रुप। लिख दो, अमीनो ग्रुप। ठीक है, तो भाई केमिकल कंपोजिशन में राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, ऐसा है ना, ये राइट हैंड साइड है, तो एक साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी कुछ बच्चे सोचते होंगे राइट हैंड साइड मतलब क्या, उसको उधर ही बनाना है? नहीं, उसको आप इसका मिरर इमेज भी बना सकते हो। मतलब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको यहाँ पे लिख सकते हो, अमीनो एसिड को यहाँ लिख सकते हो, कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। जहाँ तक स्ट्रक्चर परफेक्ट रहेगा आपके मार्क्स नहीं कटने वाले। ठीक है, तो ये हो गया अमीनो ग्रुप और ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। ये मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो ये जो मैंने शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दिया कि अमीनो एसिड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो एक एंड पे अमीनो एसिड के क्या होता है, अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड के एक ग्रुप पे क्या होगा, एक एंड पे क्या होगा, अमीनो, और सेकेंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है उसका मैंने एक यूनिट का रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिया। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन होता है, क्योंकि प्रोटीन बनाना है हमें, राइट। तो प्रोटीन किससे बना है, अमीनो एसिड से। ठीक है, जैसे कि मान लो ये जो दीवार है, वॉल है, राइट, इस वॉल को मैंने ब्रिक से फॉर्म किया है। तो 2 ब्रिक्स के बीच में कुछ मसाला लगाया है, सीमेंट है, पानी है, रेती है,
अंडरस्टूड। तो ये सारी चीज का मिक्सचर करके मैंने दोनों ब्रिक्स को अटैच कर दिया। सिमिलरली जब मैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करूंगा तो प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए मुझे क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है प्रोटीन किससे बना है। सो प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड से कैसे चिटकेगा, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन व्हाट इज दैट इज हैपनिंग ओवर हियर। ओके, जस्ट अ मोमेंट। चलिए अब मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। ध्यान 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 का बहुत ही ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, ध्यान रखिए। कार्बन, ठीक है, और कार्बन के दो बॉन्ड्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया R और यहाँ पे मैंने लिख दिया H। यहाँ पे क्या है? COH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मैंने लिख दिया N, और ये हो गया H और ये भी H। ये क्या है? तो ये है अमीनो एसिड। क्या है ये? ये है अमीनो एसिड, करेक्ट। क्या है ये? अमीनो एसिड, ठीक है। अब ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। डबल बॉन्ड O, H, R, N, H, H, ठीक है। एक मिनट, H, H, ठीक है। तो देखो भाई, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, लेट्स से कि ये मेरा अमीनो एसिड 1 है। ओके, ये वाला मेरा अमीनो एसिड 1 है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज माय अमीनो एसिड 2, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर स्ट्रक्चर तो सेम दिख रहा है, ये भी सेम वो भी सेम, तो आपने 1 और 2 कैसे लिखा? तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पे पेंटेन है, वहाँ पे हेक्सेन है, तो उसको 1 कर दिया, उसको 2 कर दिया, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट किया करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया अमीनो एसिड 1 और ये हो गया अमीनो एसिड 2, ठीक है। ये दोनों अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। लेट अस सी कि इसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होता है और किस तरीके से ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है ना OH और यहाँ पे आपको दिख रहा है H, ठीक है, OH and H, OH and H। तो OH और H मिलके क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा? H2O, दैट्स कॉल्ड मम्मा वाटर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? वाटर। वाटर इसमें से निकल जाएगा, इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। और जब वाटर निकल जाएगा ना, तो ये वाला बॉन्ड इसको अटैच हो जाएगा। देखो ये वाला बॉन्ड इसका है, ओके, और ये वाला बॉन्ड इसका था। इसमें से पानी निकल गया तो ये बॉन्ड जो है आके इसके ऊपर अटैच करेगा, ठीक है, बॉन्ड जो है इसके ऊपर आके अटैच करेगा। और ये वाला स्ट्रक्चर इस मतलब ये जो कार्बन है, ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा? ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। कार्बन किससे जुड़ जाएगा? नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। मैं आपको है ना जोड़ के दिखा देता हूं। यहाँ पे दिख रहा है ना इसे यहाँ तक? हाँ, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये वाला, ये कार्बन, ये वाला कार्बन इधर है, HR, ठीक है। और इसका जो ऊपर का बॉन्ड था वो नाइट्रोजन से अटैच हो गया, नीचे क्या है? O, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच हो गया तो एक हाइड्रोजन और बचा है ऊपर, फिर वापस सेम एज इट इज R2, ये R1, फिर ये H, ये C, ये OH और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे एक चीज पे ध्यान दीजिए, ये जो बॉन्ड है ये कनेक्टिंग लिंक है ना।
कनेक्टिंग लिंक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में भी स्टडी किया था, एनिमल किंगडम के अंदर के कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं, बट वो वाला कनेक्टिंग लिंक नहीं है, ये एक ब्रिज है जो दो अलग अलग अमीनो एसिड्स को अटैच कर रहा है, जोड़ के रख रहा है, ठीक है। इस कनेक्टिंग लिंक, ये जो बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अब डिपेंड करता है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन आप इसके हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली ये एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ गया, दूसरा अमीनो एसिड किसी और से जुड़ जाएगा, 3 हो जाएंगे, वो किसी और से जुड़ जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूँगा पोली। पोली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है। क्या बोलूँगा, पोली। पॉलीपेप्टाइड, क्या बोलेंगे इसको, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक सभी को? तो ये हो गया आपका बेसिक ही बोलूँगा, क्योंकि जो भी कुछ मैंने कराया है ना, दिस इज जस्ट अ नट शेल, ओके, जस्ट एक बट जो भी कुछ मैंने कराया इट इज़ इनफ फॉर यू, आपके क्लास 11 के लिए। बट एक्चुअली जब आप इसके डेप्थ में जाते हो, इसको स्टडी करते हो, तो पता चलता है कि मतलब अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, बहुत कुछ बाकी है पढ़ने के लिए, राइट। सो प्रोटीन के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन क्या, हर चीज़ में, बायोलॉजी इज अ वास्ट ओशन, आई कैन से इट इज़ अ ओशन। आप जितना डूबोगे ना